तुला राशि, तुला लग्न, सबसे भाग्यशाली आप हैं। क्यों आप हैं? क्योंकि आपके सुख भाव पर, घर पर 5 ग्रह बैठे हैं। कोई न कोई तो शुभता देना चाहते हैं और 6 ग्रहों का प्रभाव आपके कर्म स्थान पे है। इसका अर्थ हुआ कि कर्म स्थान, जॉब का स्थान सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए। तो क्या तुला राशि वालों के ऊपर ढैया का प्रभाव? इसी अवधि में तो आप घर में सुख देखेंगे, घरेलू सुखों को बढ़ाने वाला योग, प्रॉपर्टी, वाहन नए आने के योग इसी अवधि में दिखते हैं। क्योंकि 5 ग्रह चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, कुछ न कुछ तो करेंगे, लेकिन कर्म स्थान प्रमुख है। कैसे कैसे यह ग्रहों का प्रभाव फरवरी में आपको दिखाएगा, क्या चमत्कार करने वाला है। जबकि दो शक्तिशाली राजयोग पूर्व से ही बने हुए हैं, एक ससयोग शनि का और एक रुचक योग मंगल का। इसका अर्थ है डिफेंस पुलिस से जुड़े क्षेत्र में सफलता। जो भी ऐसे कार्य हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, सफलता। जब कर्म का स्थान इतना प्रमुख हो जाए तो फिर क्यों नहीं सफलता मिलेगी। आगे देखते हैं विस्तार से क्या कहता है आपका राशिफल। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। जब बिजनेस घर पर रोचक योग बने हैं तो बिजनेस में सफलता, बिजनेस का लाभ बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और आप अपने बिजनेस से संतुष्ट भी हो सकते हैं। कोई बिजनेस पूर्व से अगर डगमगाता हो तो आप देखेंगे पिछले माह से ही उसमें सुधार है और यह सुधार 23 तारीख तक बनी हुई है। 23 तारीख तक आपके बिजनेस में बहुत ही अच्छे संकेत है। उसके बाद मंगलदेव अष्टम में चले जाएंगे राहु के साथ, सावधान हो जाएं। 23 तक बिजनेस से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण कार्य है आपको कर लेनी चाहिए। उसके बाद भारी उतार चढ़ाव, क्योंकि पार्टनरशिप से भी जुड़ी बातें हैं तो 23 तक आप पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। बिजनेस भी अगर कोई करना चाहते हैं तो आप 23 तक शुरू कर सकते हैं। आगे तो अग्नि परीक्षा है, उसे पार करना ही है, परंतु शुरुआत यदि अच्छी हो तो आगे देखा जा सकता है। जॉब के लिए स्पेशल योग फरवरी में कितने तुला राशि लग्न वाले, खासतौर पर तुला लग्न वालों को जॉब की प्राप्ति होने वाली है जो इस योग्य है। योग्यता की क्या बात है, आप जॉब खोजेंगे तब तो। कहीं कहीं तो ऐसे भी योग बनेंगे कि आप जॉब की तलाश नहीं कर रहे हैं बल्कि जॉब आपको तलाश रहे और अनायास आपको जॉब की प्राप्ति होगी। बहुत सारे योगायोग हैं, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में सफलता निश्चित प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर में उच्चता की प्राप्ति, जो भी प्राप्ति होगी बड़े लेवल पर। प्रमोशन की तो बात ही नहीं सोचना है, क्योंकि इस फरवरी में प्रमोशन मिलनी चाहिए, इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए। सारे योगायोग आपके कर्म स्थान से, जॉब से जुड़े हुए, और जो भी जॉब में किसी तरह का उतार चढ़ाव पेंडिंग था वह समाप्त। कई वर्षों से आप जॉब तलाशने में लगे हुए हैं कि कहीं भी एक छोटी सी नौकरी लग जाए। आप देखेंगे आपके मन के अनुकूल अच्छे जॉब की प्राप्ति हो रही है। प्रयास जारी रखें, सर्च जारी रखें। यह महीना स्पेशल है तुला राशि लग्न वालों के लिए जॉब प्राप्ति के लिए। जब एजुकेशन की बात हो तो निश्चित तौर पर आपके सामान्य शिक्षा में बहुत अच्छा चल रहे हैं। उस शिक्षा की बात जब होती है तो यह माह आगे तक बढ़ेगा, लेकिन बाहर जाके शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्तम योग है, या ऐसा संभव है आपके घर पर ही सारे योगायोग बने हैं। चौथे, तो हो सकता है कि आपको घर से दूर ले जाए शिक्षा प्राप्ति के लिए। यह संकेत अच्छा है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा योगायोग। और रिश्ते नातों में विवाद तो चल रहे हैं, पूर्व से ही चल रहे हैं। मंगलदेव बहुत चेष्टा किए बचाने की,
फिर भी कई रिश्तेदारों से आपके अनबन हो चुके हैं, अलगाव की स्थिति हो चुकी है, आप उसे टालते रहें, अपने स्वभाव को बनाए रखें। ऐसा संभव है कि मंगलदेव आगे समय तक भी आपको मदद करेंगे रिश्तों को बचाने के लिए। और विवाह के लिए दाम्पत्य सुख मधुरमय अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जब 23 के बाद मंगलदेव घर बदलेंगे तो थोड़ा परेशानी दिखती है, खास तौर पर तुला महिलाओं के लिए उनके मांगल्य सुख पर हमला। क्योंकि मंगल दोष अभी तो वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन 23 के बाद काम करने लगेंगे। इसलिए 23 तक कोई महत्वपूर्ण कार्य यदि आपके विवाह से जुड़ी हुई है तो निश्चित संपन्न करें। कोई बात पक्की करनी है तो कर ले। अगर 23 पार हो जाता है तो कभी कभी बनता हुआ विवाह भी टूट सकता है, बिगड़ सकता है। और प्रेम प्रसंग मधुरमय है, परंतु विवाह की कोई जल्दबाजी नहीं। फिर भी आप देखेंगे कि आपके प्रेम प्रसंग में आपके प्रेमी अपने करियर की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं, एजुकेशन की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं, कोई नए शिक्षा प्राप्ति की ओर जा रहे हैं, विदेश जाके जॉब करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले उत्पन्न हो रहे हैं जो आपके प्रेम प्रसंग को दूरी बनाने की चेष्टा करेंगे, लेकिन वह दूरी टूटना नहीं है। वह तो कुछ क्षणों की दूरियां हैं, बाद में वह विवाह में बदल सकते हैं। पहले कैरियर, पहले पढ़ाई, उसके बाद प्रेम विवाह में बदलेंगे। प्रेम प्रसंग नए जन्म लेंगे कर्मस्थल में, घर के आसपास। यह भी योगा योग है। और संतान के लिए बहुत अच्छे, संतान की जो आने की बात हो रही है, तो इस माह में जो संतान आ रहे हैं बहुत अच्छे। वह समझिए एक प्रबल राजयोग में आ रहे हैं। उस राजयोग का नाम है संन्यास योग। आपके जो संतान जन्म लेंगे आध्यात्मिक और धार्मिक होंगे, आप नोट कर ले। आ रहे हैं बिना कष्ट और सहजता से। कुछ विलक्षण बच्चे भी जन्म लेंगे, क्योंकि ऐसा योगा योग बना है। संतान के तरफ से अच्छी खबर जुड़ी है जॉब से, उनके करियर से, कुछ न कुछ अच्छे संकेत। पढ़ाई उनके अच्छे चल रहे हैं और हेल्थ भी उनका अच्छा है। जब बात होती है प्रॉपर्टी की, संपत्ति की, तो आपके प्रॉपर्टी घर पे ही 5-5 ग्रह बैठे हैं। तुला वाले, यदि आप प्रॉपर्टी लेने की नहीं सोच रहे हैं, अनायास फरवरी में आपको मन में प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा जगेगी। नहीं भी जगता है तो अपॉर्चुनिटी चल के आएंगे। यहाँ बहुत सहजता से आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो रही है, चाहे ऋण लेके, सहयोग के द्वारा, किसी से धन लेकर के प्रॉपर्टी खरीदने के योग प्रबल है। और बेचना चाहते हैं, निश्चित बेचे। कठिनाई परेशानी जरूर है, लेकिन बेचे। लाभालाभ का मालिक भी साथ में है, लाभ का संकेत है। कुछ विलंब और परेशानियों के उपरांत जिस प्रॉपर्टी में केस, मुकदमा, झगड़ा चल रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का इस माह में निपटारा संभव है और लाभ की प्राप्ति। पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद चल रहे हैं तो वह अभी आगे चलते रहेंगे। अनायास हो सकता है कि इस माह में उसकी फैसला हो जाए। अगर होती है तो आपके पक्ष में। शेयर मार्केट से आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। खास तौर पर आपके अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शेयर और आपके बुद्धि लग्न का स्वामी एक साथ बैठे। तो इसलिए शेयर मार्केट में आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। लाभालाभ आपके हाथ में है। लाभ के मालिक के साथ भी शेयर मार्केट का स्वामी बैठे, इसलिए लाभ से शेयर मार्केट से लाभ। जब शेयर मार्केट की बात हो तो एक बात स्पष्ट याद रखें, आप अपनी बुद्धि को चलाएं, आप अपने विवेक को चलाएं, क्योंकि शेयर के लाभ घर का स्वामी आपके इनकम घर से और आपके लग्न शरीर से युति करता है। यह स्पष्ट संकेत है, आप अपने मस्तिष्क को चलाएं और लाभ की प्राप्ति करें। किसी अन्य पर भरोसा ना करें। शेयर से आपको लाभ दिखेगा। सावधानी रखें तुला राशि वाले, जिनके ऊपर शनि की ढैया है, उतार चढ़ाव दिख सकता है।
वह अपना निर्णय सही से ले। आगे वाहन प्राप्ति के लिए अच्छे योग बने हैं। धन संचय की बात हो तो मुश्किल है, आपको भले ही कितना भी धन आ जाए आप संचित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहु केतु का एक्सिस उसे होने नहीं दे रहा है। और किसी तरह के मुकदमा चलते आ रहे हैं तो आप उसमें वरी होंगे, निश्चित जीतेंगे। कोई सजा की बात हो रही है तो आप बच सकते हैं, सपोर्ट कर रहा है। और जब विदेश जाने की बात होती है तो विदेश में घर खरीदने का योग, विदेश का स्वामी ही आपके घर पे बैठे हैं तो आपको तो विदेश ले जाना चाहते ही हैं, इसलिए विदेश जाने के योग, विदेश में बसने का योग, विदेश में जॉब प्राप्ति का योग, विदेश में शिक्षा प्राप्ति का योग बने हुए हैं। आप निश्चित जाए। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हेल्थ पर मंगल देव का प्रभाव है, थोड़ा कभी कभी उग्रता बढ़ सकते हैं, बीपी पेशेंट का बीपी बढ़ सकता है, उस पर नियंत्रण रखें, लेकिन फिर भी कोई बड़े रोगों का आक्रमण नहीं है। आपका हेल्थ का स्वामी बहुत अच्छे बैठे हुए हैं और रोग से आपको बचा रहे हैं। बस अपने मूड पर ध्यान रखें, कभी कभी उत्साह में आके आप कुछ ऐसे कर सकते हैं जहाँ झगड़े विवाद भी हो सकते हैं, वहाँ बचें। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि एक्सीडेंट और लग्न शरीर का स्वामी वाहन घर पर बैठे हैं, बस यहाँ सतर्क रहना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न पर है, एक्सीडेंट के स्वामी। तो आपको वाहन चलाते हुए समय थोड़ा सावधानी रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे भी आप बचेंगे, या मृत्युंजय मंत्र का पाठ करते रहें, आप उससे सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह आप हेल्थ का और एक्सीडेंट से बचाव कर सकते हैं। तुला राशि लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों को शनि की 7.5 ढैया का उपाय करते रहना चाहिए। आप इसके लिए मेरा अनोखा सूत्र चैनल देखें, वहां से कोई भी शनि की ढैया या शनि की 7.5 में से 3 उपाय को करते हैं तो शनि की ढैया का प्रभाव आपको नहीं कुछ बिगाड़ेंगे, आप बहुत अच्छा से इसे पार करेंगे। जरूर इसे आजमाएं और करें और लाभ लें। धन्यवाद।